हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। आज जो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्शंस ही। रिएक्शंस में अपन ने एस्टर के प्रिपरेशन की तक की रिएक्शंस देख ली थी कि किस तरीके से एस्टर का निर्माण किया जाता है। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड से अपन एस्टर का निर्माण किसे कर सकते हैं। आज अपन देखेंगे एमाइड का निर्माण किस तरीके से किया जा सकता है, वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड से। क्योंकि अपन कार्बोक्सिलिक एसिड की देख रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही अपने को कुछ भी हो, कैसे भी हो, कैसा भी रिएजेंट हो, उसे देखकर अपने को एमाइड का फॉर्मेशन करना है या उसके डेरिवेटिव का फॉर्मेशन करना होता है। ओके, तो नेक्स्ट रिएक्शंस है अपने एमाइड का निर्माण। पहली बात तो एमाइड होता क्या है। अपन ने एस्टर देखा था कि अपने पास इस तरीके से अगर कोई है तो उसे अपन एस्टर कहते हैं, है ना। अगर अपने पास एमाइड क्या हो कि अपने पास C डबल बॉन्ड O हो, यहाँ NH2 प्रेजेंट हो, उसे अपन एमाइड कहते हैं। ये है अपने पास एमाइड। ओके, अगर ऐसे ग्रुप का अगर निर्माण हो रहा है तो किस तरीके से किया जा सकता है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस अमोनिया के साथ करवा दी जाए तो एमाइड का निर्माण हो सकता है इजीली। कैसे देखते हैं। जैसे है RCOOH है, इसकी रिएक्शंस करवा रहे हैं NH3 के साथ। NH3 के साथ रिएक्शंस करवा रहे हैं तो क्या होगा, किस तरीके से रिएक्ट करेगा। पहले तो डायरेक्ट पहले प्रोडक्ट बताती हूँ मैं आपको, फिर बताती हूँ इसका NH2 और ये हो गया वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, इस तरीके से बनेगा। अब बात ये आती है कि बना कैसे, किस तरीके से इसका निर्माण हुआ, उसकी मैकेनिज्म क्या है वो देखते हैं अपन। अगर आपके पास RC डबल बॉन्ड O, यहाँ है O, यहाँ है H। ओके, अच्छा लिविंग ग्रुप तो OH तो होता नहीं है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा निकल, यानी कि जो लिविंग ग्रुप उसे कहते हैं, जो इजीली बाहर निकल जाए उसे अपन लिविंग ग्रुप कहते हैं। जितने भी हेलोजेंस होते हैं वो तो आपके अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, बट आपके पास जो भी OH हुआ वो लिविंग अच्छा ग्रुप नहीं होता है। अगर वाटर बना दिया जाए, यानी कि H2 अच्छा लिविंग ग्रुप होता है लेकिन OH लिविंग ग्रुप नहीं होता। ये बात याद रखना, है ना। नॉट गुड लिविंग ग्रुप, बट आपके पास वाटर है, OH H2 है, वो आपका गुड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप है, LEAVI लिविंग ग्रुप। ओके, तो अपने को क्या करना है, इससे वाटर बना देना है कि ताकि अच्छा लिविंग। अब अपने पास पता है कि NH3 के पास क्या है, ये है H, ये H, ये H, इसके पास लोन पेयर है ना। अब ये कहाँ आके अटैक करेगा, क्या होगा इसमें, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा तो ये यहाँ के अटैक यहाँ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि यहाँ इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कहाँ अटैक करना चाहिए, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। इलेक्ट्रॉन्स की कमी अब इसी पे आएगी, इलेक्ट्रॉन न्यून होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन हाई हो गया, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है इसके पास में, तो ये आके अटैक यहाँ करेगा। तो बनेगा क्या अपने पास RCO माइनस और ये NH और ये OH, ये होगा। अब यहाँ क्या होगा, प्लस चार्ज आएगा तो ये निकलना चाहेगा बाहर, ये यहाँ आएगा अपने पास NH, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से ब्रेक होगा और ये बॉन्ड क्या होगा, इस तरीके से आएगा। और या ऐसे ना करके अपन कह सकते हैं कि अगर ये, एक मिनट, माइनस चार्ज है, अगर ये ब्रेक हो रहा है इस तरीके से, यहाँ प्लस चार्ज है, ब्रेक होगा तो अब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसके पास है, इसी के पास जाएगा, क्योंकि यहाँ भी OH बन जाएगा जो कि यहाँ से फिर से अनस्टेबल हो जाएगा। अगर ये यहाँ जाएगा तो इसके पास क्या बन जाएगा, ये RCO माइनस, ये हो गया H और ये H। अब इस पे प्लस चार्ज आ गया, ये आपका NH2 बन गया। अब ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, यानी कि ये इजीली बाहर निकल सकता है, इजीली बाहर निकल सकता है, तो इसे ब्रेक करो यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और अपने पास जो बनेगा प्रोडक्ट वो बन जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O NH2 और निकल क्या गया, वाटर बाहर निकल गया। तो वाटर बाहर निकल गया, अपने पास एमाइड का निर्माण होता है। इस तरीके से अपन एमाइड का निर्माण करते हैं अमोनिया की प्रेजेंस के अंदर। और किस तरीके से कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं।
एक बार वापस से और बता देती हूँ इस रिएक्शंस को। अगर अपन क्या करें, इसी की रिएक्शन सही से करवाएं, देखिए CH3 है, CH2 है, COOH डायरेक्ट लिख देती हूँ, ये लो, इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाते हैं तो क्या होगा, ये हो गया इलेक्ट्रॉन रिच, ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक करेगा तो ये आके यहाँ अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस है तो ये आके यहाँ अटैक करेगा तो क्या बनेगा अपने पास CH3CO माइनस बन जाएगा, यानी कि और ये हो जाएगा OH और ये बन जाएगा NH3 हो गया। तो यहाँ प्लस चार्ज लगेगा क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन केवल 3 बॉन्ड बना सकता है इजीली, लेकिन यहाँ अगर चौथा बॉन्ड बन रहा है तो इस पे क्या हो जाएगा, चार्ज आ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ अगर H+ को ब्रेक करवा दें, यानी कि नाइट्रोजन अगर H+ की, क्योंकि अब ये बॉन्ड तो फॉर्मेशन हुआ है, अभी नया बॉन्ड बना है तो ब्रेक भी नहीं होगा, जब कोई नया बॉन्ड बनता है तो वो इजीली ब्रेक नहीं होता, ये तो बताइए। अगर यहाँ से H+ को अपन रिमूव करवा दें, ये H+ के रूप में, अब ये H+ जाएगा क्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा इसके पास है, ये यहाँ आके अटैक कर सकता है H+, तो ये बन गया अपने पास CH3CO माइनस चार्ज लगा दिया और ये हो गया OH, ये प्लस चार्ज फिर से आ गया और यहाँ आ गया NH2। ओके, अब नाइट्रोजन की वैलेंसी अच्छी खासी कंप्लीट है, बट जो OH अपना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं था, यानी कि बाहर इजीली नहीं निकल सकता था, जब OH को H2O बना दे तो वो अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाता है, वो इजीली बाहर निकल जाता है, तो ये क्या होगा, अच्छा गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये लो जी बाहर निकाल दिया हमने। तो अब क्या बना, अपने पास एमाइड का फॉर्मेशन हो गया, ये है अपना एमाइड। तो अपना एमाइड किस तरीके से निर्माण होगा, C+O NH2 अगर हो एक साथ तो उसे अपन कहते हैं कि इसे एमाइड कहा जाता है। अगर इसी तरीके से अगर अपन क्या करें, इसी रिएक्शंस को किस तरीके से करवाएं, और अब अपन क्या करें, हेलोजन्स ले लें, हेलोजन ले लें अपन, यहाँ अमोनिया की रिएक्शंस करवा दें तो क्या होगा, वही हेलोजन्स इजीली अच्छा गुड लिविंग ग्रुप होता है, वो तो वैसे ही बाहर निकल जाएगा और ये आके अटैक कर देगा, यहाँ से H+ रिमूव हो जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन देखिए तो क्या हो जाएगा, CH3CO NH2 बन जाएगा और ये HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ क्लोराइड के केस में तो अपने को कुछ ज़्यादा करनी नहीं है, क्योंकि हेलोजन्स जितने भी होते हैं अच्छे लिविंग ग्रुप्स होते हैं, वो इजीली बाहर निकल जाते हैं और यहाँ अमोनिया जब अटैक करता है तो NH2 बनाते हैं और ये HCl के रूप में बाहर निकल जाता है। ओके, ये थी एमाइड बनाने की कुछ एग्जाम्पल्स थे, किस तरीके से एमाइड का निर्माण किया जा सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा। अगर इसी रिएक्शंस में अपन क्या करें कि अपने पास RCOOH है, मान लो अमोनिया की रिएक्शन सी दी गई है NH3 और यहाँ DCC लिखा हुआ है। ओके, DCC लिखा हुआ है, तब क्या कर सकते हैं, किस तरीके से निर्माण कर सकते हैं, है ना। DCC का मतलब हो गया डाईहेक्सिल साइक्लो कार्बाइड एमाइड ओके, किस तरीके से इसकी निर्माण होता है, डाईसाइक्लो यानी कि 2 साइक्लो, हेक्सिल साइक्लो है ना, तो साइक्लिक रिंग बनानी है, बना दिया। अब अपने पास क्या है, डाईहेक्सिल साइक्लो कार्बाइड एमाइड है, यानी कि डाईएमाइड है, सॉरी डाईएमाइड है, तो ये हो गया N और ये हो गया N और ये डबल बॉन्ड C। इस तरीके से अगर ये दिया गया है, अब ये किस तरीके से अपन इसमें यूज करें, क्योंकि अपने पास कुछ भी दे सकते हैं रिएजेंट के रूप में, 1 या 2 3 4। पहले क्या करेंगे, इनकी रिएक्शंस करवाते हैं, जैसे पहले DCC के साथ रिएक्शंस करवा दिए, मान लो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, बनेगा तो आपका वही प्रोडक्ट यानी कि जो ही पहले बना था एमाइड का फॉर्मेशन ही होगा। ओके, बनेगा तो अपना एमाइड ही,
लेकिन बनेगा कैसे, बात आती है बनेगा कैसे, किस तरीके से एमाइड का निर्माण किया जा सकता है, इसकी मैकेनिज्म अपन देखते हैं। ओके, डीसीसी की प्रेजेंस दे दें, फिर बोले कि इसकी मैकेनिज्म बताइए, क्योंकि थ्योरी का एग्जाम है, थ्योरी के एग्जाम में तो क्या होता है मैकेनिज्म भी पूछी जाती है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है तो अपने को पता है कि एमाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा डीसीसी की प्रेजेंस में, तो इसकी मैकेनिज्म करते हैं अपन। ये था अपना आर, छोटा छोटा लिखती हूँ, ये है अपने पास आर सी डब्ल्यू ओ एच, ये है, क्या होगा यहाँ से प्लस, मैं और नहीं लिख रही हूँ यहाँ, साइक्लिक रिंग नहीं लिख रही हूँ, साइक्लिक रिंग आएगी है ना कि हाँ साइक्लोहेक्सेन आएगा। ओके, वो साइक्लोहेक्सेन यहाँ मेंशन नहीं कर रही हूँ, अपने को इसी से लेना देना अभी तक तो है ना। तो ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा, माइनस चार्ज आएगा, यही कर देती हूँ, माइनस चार्ज आएगा और इस पर प्लस चार्ज आएगा। ओके, ये ब्रेक इस तरीके से होगा H प्लस के रूप में, ये H इससे क्रिया करेगा और ये प्लस इससे क्रिया करेगा, बनेगा क्या अपने पास आर सी डबल बॉन्ड ओ सी, ये लो एन, और ये बन गया एन, ये हो गया एच, और ये साइक्लिक रिंग थी अपनी अभी तक है ना, ये बना। अब अपने पास क्या हुआ, अगर अपने को अमोनिया और है साथ में NH3 है, NH3 के पास क्या है लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है तो कहाँ टेक करेगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी इसके पास ही है क्योंकि अपने को एमाइड बनाना है। तो अब क्या बनेगा अपने पास आर सी ओ माइनस और ये हो गया एन NH3 प्लस चार्ज आ गया और ये बन गया अपने पास O C NH, ये डबल बॉन्ड एन। अब बात आती है कि इसके पास इससे अपने को एक H प्लस बाहर निकालना है, मान लो मैंने H प्लस यहाँ से बाहर निकाल दिया, ये H प्लस बाहर निकल गया अपना। अब ये अटैक कहाँ करेगा, क्योंकि अकेला रह नहीं सकता, सॉल्यूशन के अंदर है तो किसी ना किसी के साथ रिएक्शंस भी करेगा। तो यहाँ क्या होगा, इस पे क्या आएगा माइनस चार्ज आएगा, माइनस आएगा और इस पे प्लस चार्ज आएगा। ओके, तो प्लस चार्ज आएगा तो क्या होगा, ये यहाँ आ रहा है और इससे H प्लस क्रिया करेगा, आर सी ओ माइनस है ना, ये हो गया NH2 और ये बन गया अपने पास C कार्बन प्लस और ये NH, ये अपना साइक्लोहेक्सेन लगा हुआ होगा इस पे, ये इससे क्रिया करेगा NH बनेगा क्योंकि ये H फ्री है, इस पे माइनस चार्ज आया तो ये इससे क्रिया करेगा, यहाँ साइक्लोहेक्सेन लगा हुआ है मान लो। अब क्या होगा, यहाँ से अपने को ब्रेक करवाना है तो ये यहाँ आएगा तो ये इस पे आएगा, यानी कि सॉरी यहाँ ऑक्सीजन और था बीच में, अगर ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये बॉन्ड यहाँ आएगा क्योंकि अपने को ग्रुप एमाइड का फॉर्मेशन करवाना है, एमाइड का फॉर्मूला अपने को डीसीसी बाहर भी निकालना है। जब डीसीसी बाहर निकालेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2 बनेगा। अब अपने पास यहाँ क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O NH और ये आपका साइक्लोहेक्सेन रिंग लगी होगी दोनों, तो ये ग्रुप आपका एग्जिट हो जाएगा और अपने पास एमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया प्लस डीसीसी दिया गया है तब भी अपन क्या कर सकते हैं, एमाइड का निर्माण कर सकते हैं। डीसीसी देखकर अपने को घबराना नहीं कि है क्या अपने पास, ये क्या दे दिया नया सा, क्योंकि वो भी एक तरीके से मैकेनिज्म में देखा जाए तो बहुत ईजी हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से एमाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं अपन। और अगर अपन क्या करें, कार्बोक्सिलिक एसिड का अपचयन करवा दें, अगर इसका रिडक्शन करवाएं तो क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन करवाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का तब तो क्या होगा, CO2 रिमूव हो जाएगी। ओके, बट अगर अपने पास अगर ऑक्सीडेशन की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ COOH है, इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो यहाँ से क्या होगा, CO2 बाहर निकल जाएगी प्लस CO2। ओके, इस तरीके से बाहर हो जाएगा। लेकिन इसका अगर रिडक्शन करवाएं तो रिडक्शन में क्या होगा अपने कि अगर इसका रिडक्शन करवाएं, रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में हो सकता है, निकिल की प्रेजेंस में हो सकता है, प्लेटिनम की प्रेजेंस में होगा, प्लेटिनम की प्रेजेंस, लेकिन वो हाइड्रोजन गैस साथ में होगी। ये कैटलिस्ट है आपके, कैटलिस्ट क्या करते हैं, किसी भी आपके पास कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले तो ये
पहले तो कैटलिस्ट होता क्या है कि कोई भी कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी रिएक्शंस में रेट ऑफ रिएक्शंस इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, और है ना। नेक्स्ट कंडीशंस की वो एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाता है। सरफेस एरिया मतलब कि आपके पास पहले क्या होगा, कैटलिस्ट पे हाइड्रोजन गैस आके एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है तो हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब करेगी। एब्जॉर्ब करने के बाद में जो भी रिएक्टेंट होगा वो क्या करेगा, उस हाइड्रोजन गैस से बॉन्डिंग करके वो हाइड्रोजन को ले जाएगा और वापस से अपने को कैटलिस्ट प्राप्त हो जाता है। यानी कि अपन कह सकते हैं कैटलिस्ट की रिएक्शंस में पार्टिसिपेट तो करता है लेकिन लास्ट में अपने को वैसा का वैसा ही प्राप्त हो जाता है। केवल वो एक सरफेस एरिया प्रदान करता है, साथ में रेट ऑफ रिएक्शंस इंक्रीज करता है। अब अपने पास अगर निकेल की प्रेजेंस में रिएक्शंस हो रही है, अगर आपके पास खाली रिएक्शंस में निकेल दिया गया वो हाइड्रोजन मेंशन नहीं की गई हो, तो अपने को खुद से समझना होगा कि वहाँ क्या है, एक तरीके से क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ से RCH2OH में कन्वर्ट होगा ये, क्योंकि और तो कुछ हो नहीं सकता इसका। RCH2 यानी कि हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन कहलाता है, जबकि ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ओके, रिडक्शंस की यानी कि अपचयन की परिभाषा देखें, पहले देख ही लेते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, पहले तो ये देख लीजिए। सब कुछ आता है आपको वैसे तो। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा और यहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगा। ओके, ऑक्सीडेशन की नेक्स्ट डेफिनेशन देखी जाए तो यहाँ होगा इलेक्ट्रॉन्स की कमी आएगी, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन्स की कमी आएगी और यहाँ क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की वृद्धि होगी। साथ में यहाँ होगा कि H, यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा और जबकि आपके H+ रिमूव होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा, रिमूव होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है यहाँ रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होगा और यहाँ हाइड्रोजन ऐड होगा, यही होगा। तो अपने को क्या करवाना है, हाइड्रोजन को ऐड करवाना है, करवा दिया। अब यहाँ क्या है, 2H2 की प्रेजेंस में हो रहा है तो 2H2 यहाँ लग गए, 2 बच्चे वो क्या ले गए, ऑक्सीजन को ले गए, तो वो +H2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। ओके, ये था अपना अपचयन का कि इसका रिडक्शन किस तरीके से होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके।